lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन विद देयर रिलेशनशिप। तो हम जो है ऑलरेडी इस चैप्टर की 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन का मीनिंग वगैरह हम कवर कर चुके हैं। तो इस क्लास में बेसिकली हमें इनका रिलेशनशिप पढ़ना है। तो आपको पता है कि एक फैक्टर होता है फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड मतलब जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता। लाइक इसमें हमने लैंड लिया, लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है तो वो एक ही है, शॉर्ट रन में हम नया लैंड नहीं ले सकते। एक होगा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब जो वेरीज होगा, मतलब चेंज होगा विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कि इंप्लॉयज हो गए, राइट तो इंप्लॉय पहले 0 होंगे, लेकिन लैंड 0, फिक्स फैक्टर 0 नहीं होता, तो इसीलिए उसके बाद ये बढ़ता जाएगा 1 to 8। तो उसके बाद आपको देखना है कि इसके साथ टोटल प्रोडक्शन, मार्जिन और एवरेज का क्या रिलेशन रहेगा। कैसे, देखो मार्जिनल प्रोडक्शन पहले कितना था, बिल्कुल भी नहीं था। फिर ये हमें पता है पहले इंक्रीज होगा 6 से 14, 14 से 28। ये क्या आया, पॉजिटिव इंक्रीज। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा है। पहले ये इंक्रीज होगा, फिर ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद ये 0 होगा और फिर ये नेगेटिव होगा, राइट। अगर इसी से मैं टोटल प्रोडक्शन बनाऊं, टोटल प्रोडक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये तो 0 आ जाएगा। 0 + 6, 6 + 14 20, 20 + 28 48, + 24 72, + 8 80, + 4 84, + 0 84, -4 80। निकल आई टोटल प्रोडक्शन की नहीं निकल आई? ठीक है, इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल लिख सकते हो मार्जिनल प्रोडक्शन 0। पहले तो माइनस आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, हाइफन, फिर बढ़ रही है तो 2 4 6, फिर उससे कम हो रही है 4 2 0 -2। इस टाइप से भी आप मार्जिनल प्रोडक्शन लिख के आप इसको शो कर सकते हो, राइट। तो टोटल प्रोडक्शन निकल आई। और एवरेज क्या होती है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर। तो 0 डिवाइडेड बाय 0 कुछ भी नहीं आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 48 डिवाइडेड बाय 3 16, 72 डिवाइडेड बाय 4 18, 80 डिवाइडेड बाय 5 16, 84 डिवाइड बाय 6 ऐसे 14 और 12 और 10। इस टाइप से हमने फॉर्मूला लगा के क्या किया, ये हमने जो है टेबल पूरा किया, ठीक है। अब आएगा मेन इसका जो है वो है फिगर। इसमें देखो हमें पता है पहले टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीज तो होती है लेकिन रेट कम हो जाता है। देखो यहाँ तो अचानक बढ़ी एकदम से, यहाँ बढ़ तो रही है लेकिन लेवल कम है बढ़ने का। फिर एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गई और फिर ये गिरना शुरू हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ऑलरेडी। जब ये मैक्सिमम है उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, 0। इससे पहले ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस लेवल पे ये हाईएस्ट होता है इस लेवल पे, क्योंकि इसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। ये बात समझ आई, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ना है, टोटल प्रोडक्शन का क्या रिलेशन है मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ। टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का अगर मैं रिलेशनशिप देखती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि जब तक एमपी इंक्रीज हो रही है, सो लोग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे, टीपी बढ़ रही है और उसका रेट भी बहुत हाई है इस लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एमपी जब गिरना शुरू करती है, एमपी डिमिनिश मतलब गिरना, फॉलिंग स्टार्ट होती है, टीपी इंक्रीजेज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। जब एमपी गिरना शुरू करती है, टीपी बढ़ता तो है लेकिन रिलेशन उसका ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो वो बढ़ता तो है लेकिन रेट क्या होता है, कम होता है। और जब एमपी 0 हो जाता है, एमपी 0 हो जाता है, टीपी मैक्सिमम हो जाता है, ये वाला पॉइंट हमें पता है मैक्सिमम। और कहता है जैसे ही एमपी नेगेटिव होता है टीपी गिरना स्टार्ट हो जाता है। यही पढ़ा हमने, यही पढ़ा है ना ऊपर जो हमने पूरा फिगर पढ़ा, उसमें यही था कि हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे टीपी बढ़ेगी, ये देखो हमने ये वाला पढ़ा है, और इस टाइम पे जब ये मैक्सिमम है, एमपी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे एमपी इस टाइप से होगी। तो जब तक ये बढ़ रही है, एमपी भी बढ़ रही है, जब ये बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, एमपी गिर रही है और इस टाइम पे मैक्सिमम पे 0 और ये गिरना शुरू होती है तो ये नेगेटिव हो जाता है। यही क्या है, टीपी और एमपी का रिलेशनशिप है। अब आ गया एपी और एमपी का रिलेशनशिप। देखो एपी जब तक बढ़ रही है, कहता है जब तक एमपी एपी से बड़ी है। यहाँ पे देखो कहता है एपी कब तक बढ़ेगी, एपी इंक्रीज हो रही है जब तक एमपी उससे ज्यादा है। जैसे ही एमपी जो है मैक्सिमम हुई उसके बाद ये गिरना शुरू कर देगी और टीपी फिर ये एमपी भी गिरना शुरू कर देगी। ये बात समझ आई, ठीक है। तो ये जो है ना इसको मैक्सिमम पॉइंट से कट करेगी, ये ध्यान में रखना इससे। तो ये चीज इसमें मेन है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कहता एपी इंक्रीज, एपी तब तक बढ़ेगी जब तक एमपी ज्यादा है, ठीक है। और एपी गिरेगी जब एमपी कम हो जाएगी, और एपी इज मैक्सिमम जब ये दोनों कट करेंगे आपस में, और एमपी 0 नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन एपी जो है पॉजिटिव रहेगा, एक 0 नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देख लीजिए मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन का रिलेशनशिप इसमें शो किया, जैसे मैंने आपको शो किया था,
ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन जो कि आज कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love